पूर्वांचल के मऊ जनपद, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में इस समय ज़बरदस्त लू और गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते मानव जीवन खासा प्रभावित है। इसके साथ साथ इस समय शमशान घाटों की स्थिति भी दयनीय हो गई है। दयनीय मतलब यहाँ पर जो अमूमन शवों का अंतिम संस्कार होता था, उससे अधिक शव के संस्कार हो रहे हैं, यानी कि शवों को जलाए जा रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही है। मैं इस वक्त हूँ मऊ जनपद के दोहरी घाट मुक्ति धाम पर, जहाँ पर जिधर भी नज़र जा रही है शवों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। यहाँ पर आप दूर तक पूरी नज़र घुमाएंगे तो जो है चिताएँ धधक रही हैं। कुछ चिताएँ अभी जल्द ही पूरी धधकना उनका ख़त्म हुआ है, तो कोई अभी धधक रही है, तो कोई अभी तेज़ी के साथ जल रही है। आपको उधर दूर तक जो दिख रहा है, इसके साथ ही अगल बगल जिधर भी नज़र घुमाएंगे धधकती हुई चिताएँ इस समय दिख रही हैं। और इन जो परिजन हैं, अपने जो कोई अपना था उसको यहाँ पर अभी जला करके, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करके चले गए हैं। इधर भी लोगों की भीड़ भी देखेंगे जो अंतिम संस्कार करने वाले हैं। तो अमूमन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसका असर जहां अस्पतालों में दिख रहा है, तो अस्पतालों में तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकारी फाइलों में अभी तक मऊ जनपद में कोई भी मौत की सूचना नहीं आ रही है। गर्मी यानी कि हीट वेव जो तमाम चल रहा है, लेकिन जो मुक्ति धाम है, यहाँ का नज़ारा बता रहा है कि स्थितियाँ ठीक नहीं है। मुक्ति धाम के संचालक यानी मैनेजर से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में यहाँ पर औसतन 100-125 के बीच में लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इसके पहले अमूमन यहाँ पर 20-25 का औसत रहा। पिछले मतलब जो पूरे साल पिछले इस वक्त भी यहाँ पर 20 से 25 जो शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था, लेकिन एक सप्ताह से आंकड़ा 100-125 के बीच में जा रहा है। हम बात करें कल का, तो 19 जून को यहाँ पर 105 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया, जो यहाँ के रजिस्टर में दर्ज है। यानी कि जो स्थितियाँ ठीक नहीं है, जहाँ पर 20 से 25 लाशों का अंतिम संस्कार होता था, अब वहाँ पर 100 से ऊपर लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब प्रबंधक से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह मिनी कोरोना के समय है, क्योंकि कोरोना के समय यहाँ पर 150 के औसत में लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा था, लेकिन इस वक्त 100 का आंकड़ा पहुँचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। हालांकि गर्मी खूब है, भीषण गर्मी है। स्थिति यह है कि मैं वहाँ पर खड़ा होकर के रिपोर्टिंग करने में समर्थ अपना नहीं दिखा पाया। जो मेरे कैमरामैन हैं पूरी तरीके से पसीने से भीग चुके हैं, मैं भी पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। तो स्थितियाँ यह है कि धूप में खड़ा होना, कुछ काम करना अत्यंत ही कष्टदायी है। ऐसे में जिनको धूप लग जा रही है, बीमार पड़ जा रहे हैं, वो अस्पताल जा रहे हैं, और अस्पतालों की स्थितियाँ भी ठीक नहीं हैं। अस्पतालों में मृत्यु हो रही है, लेकिन प्रशासन का बार बार कहना है कि हीट वेव से कोई मौत नहीं हो रही है। जो बलिया से समाचार आ रहा है, बलिया में लखनऊ से टीम आई है, वहाँ पर जांच कर रही है, तो बलिया में भी मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, प्रशासन के दावे हैं कि हीट वेव नहीं है। और मऊ में भी अभी तक हीट वेव की कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों की मृत्यु हो रही है, और यह असामान्य मृत्यु है। जब 25 लाशें जलाई जाती थी, वहाँ पर 100 के ऊपर लाशें जलाई जा रही हैं, तो कहीं ना कुछ कोई बात है। फिलहाल आदम गोडवी की एक लाइन याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे दावे किताबी है। ऐसा ही कुछ है कि प्रशासन की नज़रों में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह मुक्तिधाम बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है। पत्रिका के लिए अभिषेक सिंह, दोहरी घाट, मऊ।